नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ राजस्थान जीके का जो आपका पेपर हुआ है कॉलेज लेक्चरर का यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वो सारा मैं आपको जनरल स्टडी पूरा राजस्थान की जो है 100 के 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और पूरे ये 50 नंबरों का पेपर था। ठीक है, अब 50 में से यदि आपके 20-30 क्वेश्चन भी मतलब 20-30 नंबर भी आ रहे हैं तो आपने अच्छा स्कोर किया है। इसमें कैसा स्कोर किया है? बढ़िया स्कोर किया है, क्योंकि इसमें जो 1/3 प्रश्न पूछे गए हैं वो केवल और केवल सांख्यिकी से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो सांख्यिकी के प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों से पता किया है कि उनको नहीं आए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा गया हो तो आप मिला लीजिए, नहीं गया हो तो भी मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जो है इसको मिलाओगे मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही है। आपके एक प्रश्न जो है आधे नंबर का था, माइनस मार्किंग 1/3 थी। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है पहला, बढ़ते सकल घरेलू उत्पादन में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में निम्न था। तो क्या था? 4.96%। 4.96%। और दोस्तों ये PDF आपको आंसर की लेनी है तो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी से ले लेना, वहां पर मिल जाएगी। चलिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है। तो भूमि जोतों की संख्या क्या है? तो वो है 7.75 लाख। कितनी? 7.75 लाख। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में भी है। अगला है भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। तो वो है 8.04%। ठीक है, 8.04% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राज्य में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, जो ये प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे 99% चांस है आपके डिलीट होने का। परंतु फिर भी यदि आप मानते हो कि हाँ सर हमें तो बताओ एक इसमें से ऑप्शन कौन सा हो सकता है लगभग सही, तो ये वाला सही हो सकता है लगभग। 100% नहीं बोल रहा है, 100% ये डिलीट होगा, क्योंकि जो डाटा लिखा हुआ है इसमें बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो डाटा है वह गलत है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई है। तो वो की गई है राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, कितने? 10। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला सही है, तकल्ली कोटा जिले में एवं गरदड़ा बूंदी जिले में। बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर है, तकल्ली कोटा में और गरदड़ा बूंदी में है। अगला प्रश्न है मित्रों, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी 5.65%। कितने? 5.65%। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात है। तो 51,178.41 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्य में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है? यह है चयन प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी एवं मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। बिल्कुल ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए? तो ये थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र इसमें नहीं किया, जबकि जो है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में किया है, नीमराणा तथा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें तो किया है परंतु थानागाजी में नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न से संबंधित है। तो ये संबंधित है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देने से। नेक्स्ट प्रश्न है 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है।
तो ये किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपको जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, अगली है आपके लिए प्रश्न, राज्य स्तर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से संबंधित है। तो संवाद प्रोग्राम किससे संबंधित है? यह है अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सभी दोस्तों के लिए, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है, यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौन सा? समग्र शिक्षा क्या है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। इसके अलावा इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये सही है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना, सही है। ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, तो ये सही है, राजस्थान का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक को 35 किलोग्राम निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है? तो वह किसको नहीं दिया जा रहा है? भीलवाड़ा में मीणा को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य का कौन सा निवेश क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो वह है कुशीखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ? तो वह हुआ है आपके झुंझुनू को। कौन से को? झुंझुनू को। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से। किससे? समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से। अगला प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है, पिछवाइया हस्तशिल्प कला निम्न में से संबंधित है नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा में, जो नाथद्वारा में, ठीक है, नाथद्वारा का एक अभी प्रश्न पूछा था एक एग्जाम में SIK में कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था सिहाड़। सिहाड़, ये आपके SI एग्जाम में पूछा था, आपने दिया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, 21वां केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो वह है मुपे। क्या है? मुपे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है? तो कितने रुपए के लिए? 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 लोगों को 50,000 रुपये। ओके, 4% की ब्याज की दर पर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यह प्रश्न का मुझे पता नहीं लगा, आप एक बार कमेंट करके जरूर बता सकते हैं इसका राइट आंसर। 24वें नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, मैं कमेंट में लिख दूंगा जैसे मैं इसको पता करता हूं। ठीक है, और ये वाला भी आपको ये तो मिल गया। ठीक है, ये वाला है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो सही कौन सा है? इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ। बिल्कुल सही है। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार को जो है 50,000 की बीमा राशि देय होगी। तो ये तीनों ABC तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया? तो वह है आजीविका। क्या हो जाएगा? आजीविका। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान से साहित्य और शिक्षा हेतु
वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अर्जुन सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, डेजर्ट नाइट 21 जो है एक सैन्य अभ्यास आधार केंद्र था। तो आधार केंद्र क्या था, इसका कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक ये जो है अभ्यास था, ठीक है, डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताना इसका ऑप्शन क्या है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं, फिर मैं बता दूंगा बाद में। पहले मैं देख रहा हूं कि आप कितने बच्चे सही करके आए। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई। तो क्या हो जाएगा? लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थी को घर से सीखने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु। अगला प्रश्न है आपके लिए, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया किसको? अरविंद कृष्ण को। किसको? अरविंद कृष्ण को। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत दर्जा मिला? तो सभी को पता है जयपुर को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा के पास गोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो गोटारू गांव जो है जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो दुग्ध का संबंध किस जिले से? एक जिला एक उत्पाद, तो ये है धौलपुर से। कौन से पुर से? धौलपुर से। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है किरण सोनी गुप्ता को। किरण सोनी गुप्ता को सॉरी। अगला है 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? तो ये बिहार को जो है हराकर। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पाद के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO का शुभारंभ किया? तो वो किया है भरतपुर में। कहां पर में? भरतपुर। अगला प्रश्न है, नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? तो किसके लिए मिला? छिलते हुए अपने को के लिए मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो वह है जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो वह है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी राशि दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 3 करोड़। कौन से करोड़? 3 करोड़ दी जाएगी भाई। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षक में था? तो कौन था? जगन्नाथ। कौन थे मित्रों? जगन्नाथ। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया, तो 2 गए थे इनकी तरफ से, उलुग खां और नुसरत खां। तो इनकी तरफ से जो गया था वो जो है रणथंबोर में मारा गया था, वो मारा गया था नुसरत खां। कौन? नुसरत खां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? तो वह है सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3। अगला प्रश्न, करम सोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो ये है राठौड़ राजवंश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वो थे सुंदरदास जी। कौन से दास जी? सुंदरदास। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। पोखरण भी है, मसूरिया भी है, रुणीचा भी है, बनेड़ा नहीं है मित्रों। बनेड़ा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से गठजोड़ किया। किसने किया था बताइएगा? बीरामदेव और राव कल्याणमल ने। बीरामदेव और राव कल्याणमल ने जो है गठजोड़ किया था शेर शाह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालदासी जो संप्रदाय है वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है, जबकि वल्लभ, निष्कलंक, निम्बार्क ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो वो थे एक तो बाल मुकुंद और सागरमल गोपा। बाल मुकुंद और सागरमल गोपा, 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? तो 1 और 2 आपके चौथे ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ मेराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता है यहाँ पर मेराब खां और दयाल, ठीक है, मेराब खां और दयाल जी, ठीक है, तो उन्होंने किया था, दोनों ने यहाँ पर, तो कहाँ पर किया था? कोटा में, और भयंकर किया था यहाँ पर, आप सभी को पता है, ठीक है। और करौली के राजा थे जो, उन्होंने जो है यहाँ पर सहायता की थी अंग्रेजों की, तो यहाँ पर कोटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो नैनूराम जी जो है, जो सीकर से संबंधित नहीं थे, ये बूंदी यानी कि हाडोती कोटा से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाडोती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि जिसे बजाया नहीं जाता? तो अलगोजा, अलगोजा को मुंह के द्वारा बजाया जाता है, इसे तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन सा? सुशिर। अगला प्रश्न है, निम्न किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई। तो राय में जो है शिव जी का जो है रूप किस कौन धारण करती है? पुरिया। कौन? पुरिया। शिव का जो रूप धारण करती है वो पुरिया कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, राई, इसको ही गौरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? गौरी के नाम से। ये बीलों का नृत्य है, किसका है? बीलों का नृत्य है। तो इस प्रकार की आपको बातें याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया? विमला देवी। क्या हो जाएगा? कौन सी देवी? विमला देवी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो वह है मारवाड़। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए आप, बोली और जिला, बोली और जिला। तो आपका हो जाएगा बागड़ी तो हनुमानगढ़ में, और आपकी क्या हो जाएगी? जगरोती करौली में, और दावड़ी, दावड़ी हो जाएगी उदयपुर में, और गोडवाड़ी सिरोही में, ठीक है, सिरोही गोडवाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे? रणमल छंद के रचनाकार थे श्रीधर व्यास। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, तो डिंगल पिंगल क्या है बताइएगा? डिंगल क्या है? तो डिंगल है काव्य की एक शैली। अगला है प्रश्न है मित्रों आपके लिए, क्या है इसको बताना है, सूची पक्ष को सूची सैकड़ में मिलाना है आपको, भू आकृति प्रदेश और दृश्य। तो इसका ही जाएगा मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? सभी को पता है, तो उदयपुर में जो है गिरवा, गिरवा पाई जाती है, गिरवा प्रकार की पहाड़ियाँ, वहाँ की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। और हाडोती का पठार कहाँ है? दृश्य है मुकुंद्रा। और सेक्कावाटी, अरे सेक्कावाटी बताइए भाई, अंत प्रवाहित अफवाह, यानी कि सेक्कावाटी में जितनी भी नदियाँ आती है वो नीचे घुस जाती है, छुप जाती है जमीन के नीचे, तो उसे बोलते हैं अंत प्रवाही अफवाह, ठीक है। गग्गर, गग्गर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? नाली। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट वाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है? तो इस समय जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर है भाई? बताबट बता दो। गागरोन, गागरोन दुर्ग कौन से जिले में है? झालावाड़ में। कौन कौन सी नदी किनारे? आहू और काली सिंध। इस दुर्ग को जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जल दुर्ग का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? तो आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर प्राचीन मंदिर है। बहुत सारे सोचेंगे रणकपुर, रणकपुर नहीं है मेरे भाई, आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है गढ़सीसर। गढ़सीसर कहाँ है बताओ कमेंट करके। यह है जैसलमेर में। गलताजी जयपुर में है, कभी गए होंगे गलताजी। तालाब शाही धौलपुर में है। बंद बारेटा भरतपुर में है। बांध बंद बारेटा भरतपुर में।
याद रखिएगा गढ़सीसर जो झील है वो आपके जैसलमेर में है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट में मिलान कीजिए, बताइए, बताओ बताओ फटाफट। दौसा नहीं है और भीलवाड़ा तो नहीं है। अब रहा आपका चूरू और हनुमानगढ़, तो यही होंगे। और बी और सी देख लो जिस ऑप्शन में, तो बी और सी इस ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया। अच्छी बात है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में सबसे ऊंची पहाड़ पर्वत है जो यहाँ पर सीकर में रघुनाथगढ़, मध्य अरावली का उत्तरी अरावली का, ठीक है, उत्तरी अरावली का रघुनाथगढ़, और जरगा जो है उदयपुर का है, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद का है। पर सिरोही का कामनाथ तो नहीं है, सिरोही का है आपका कौन कौन से, गुरु सीकर, शेर, ठीक है, इस प्रकार के हैं, तो आपका कामनाथ तो नहीं है। चलिए आपका राइट आंसर यही हो जाता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थल कांति जो है खंडेला की पहाड़ियों से होती है, और बाणगंगा जो है आपकी जो है दोस्तों जयपुर से होती है। कहाँ से? जयपुर में, खमनौर की पहाड़ियों से नहीं होती है। सोम नदी, बिछामेड़ा, साबी सेवर की पहाड़ियाँ, तो बाणगंगा जयपुर से होती है। तो फिर खमनौर कहाँ गया भाई? राजसमंद में कहाँ चले गए हम? तो ये सही नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट भंडार है वह है आपका, पाइराइट कहाँ है? सीकर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है, तो वह है जामरकोटड़ा उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या साल भोसवाली या सेराता के वन पाए जाते हैं? वह है अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है चंबल, चंबल रीजन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है? तो यह है ग्रामीण का 19 और नगरीय का 29। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, किस जिले में रोटो संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो रोटू जो है वह है नागौर में। रोटू किस जिले में संरक्षित क्षेत्र है? वह है नागौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भेड़ की जो नस्ल है वह खेरी है, भैंस की जो है महसाना है, और बकरी की नहीं है नाली। नाली जो है भेड़ की है, बकरी की नहीं है मेरे भाई, नाली जो है भेड़ की है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊंट की जो है नाचना, ये सही है। बकरी की जो है नाली नहीं है, बकरी की नहीं है, भेड़ की है नाली। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो वह है 1000 से ऊपर कौन सा है? ग्रामीण लिंगानुपात। शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा हूं। तो पाली का 1000 से अधिक है, और टोटल मिलाए तो फिर कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बीकाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो वह माही नदी पर बनाई गई है। और बताइए कमेंट करके कि माही, जाखम, सोम तीनों नदियों का संगम कौन सी जगह पर होता है और कौन से जिले में होता है? क्या आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं? तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, पानी के मीटर जयपुर सही है, सीमेंट मोडक सही है, सूती वस्त्र ब्यावर सही है, और स्टेट उलन मिल चूरू गलत है। तो आपका ये सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वाला नहीं ढूंढना था आपको, तो सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवान सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? सही आंसर आप सभी का है चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। अरे ये तीनों तो नाम कहीं सोचने के लायक भी नहीं है। कोटा बूंदी होता तो कम से कम एक बार गलती से माइंड में भी आता, पर आप तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है कोटा बूंदी का, तो फिर तो सीधा चित्तौड़ लगा दो भाई, चित्तौड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? तो सभी को पता है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर वगैरह के साइड में जो है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन साइड में जो है मक्का राजस्थान में होती है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का,
रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? रंगाई छपाई के जो है प्रदूषण से प्रभावित जिला है पाली। कौन सा? पाली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरा गांव भी पाली है, पर मेरा छोटा सा गांव है एक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति सही है। और अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है। जबकि अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाना एकदम गलत है। चलिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादक में अग्रणी है? तो मूंगफली कहाँ होती है भाई? सबसे ज्यादा अग्रणी है बीकानेर। इन 4 ऑप्शनों की बात कर रहा हूं मैं, बीकानेर अग्रणी है इनमें। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? तो 2002-2003। इसमें पूरे के पूरे जो है 32 जिले जो है यहाँ पर जो है क्या हो गए थे? पहले 33 जिले नहीं थे, 2008 में बनाए भाई प्रतापगढ़। मैं 32 जिलों की बोल रहा हूँ पूरे के पूरे, ठीक है। तो 32 के 32 जिले यहाँ पर सूखा से प्रभावित थे। और जो है यहाँ पर और इस जो 1991-92 में जो है केवल 30 जिले थे, ठीक है। ठीक, कितने थे? 30 जिले प्रभावित थे। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2002-2003। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 1991 सही आंसर होगा। तो 1991 कतई सही आंसर नहीं है भाई, कतई सही नहीं है बिल्कुल। तो आपका 2002 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो बताइएगा 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 राइट आंसर है आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित, यानी कि प्रख्यापित का मतलब बताइए, जारी किए? तो कितने किए? 8 अध्यादेश जारी किए। ओके, बड़े अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वह है ओपी जी। ओपी मेरा। कौन से? ओपी आपका है तो मतलब ओपी मेरा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। तो इसका सही है 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, सॉरी। और राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, एकदम सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्त संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए और बी और सी आपका राइट आंसर है। कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास आप लोगों के लिए। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो वह है भोगीलाल पांड्या। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो मुख्यमंत्री रहे 3 या 3 से अधिक बार भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। राइट आंसर है आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो वह हुए 1 अक्टूबर 1952। सभी में 1952 है, परंतु यहाँ पर 1 अक्टूबर ध्यान देने वाली बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम यानी कि सामयिक अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गुलाब चंद कटारिया। कौन? गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? जितने भी न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है मित्रों सम्मिलित करने वाला, मतलब इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाए गए, उनमें से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना, जयपुर सही है। न्यायमूर्ति त्रिलोकचंद दत्त बीकानेर, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर, जबकि न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपको वही ढूंढना था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। चलिए, आपके पास केवल 9 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ये कर लीजिएगा।
प्रश्न है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती कांता कतूरिया और श्रीमती कमला भील। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार बढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी भी सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िएंगे हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? Who among the following has been the chief secretary of राजस्थान? कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी नारायण, किशनपुरी, सांवलदान उज्जवल। तो ऑप्शन ए बी सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आरटीआई का जो एक्ट है सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो 19 खंड 7 ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 96, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ये भी आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही है। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सॉरी, दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? विश्वास। कौन सा? विश्वास। अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित है? ए बी सी, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन ए बी सी 3 सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैंने 4-5 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, उनको मैं तो कमेंट में लिख दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि 4-5 प्रश्नों के आंसर आप लोग दें ढूंढा के, क्योंकि आपकी मेहनत लगी है तो आप सोचे कि हाँ हम भी कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपका पेपर खत्म हो गया होगा सभी। ठीक है, आज बहुत सारे हिंदी सब्जेक्ट है जिनका उनका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, और आपकी जो है पेपर अच्छा गया होगा जिन्होंने दे लिया है, और जो आप देने जाएंगे उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और इसे जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो है वह सभी जो है इसे पेपर को देख पाएँ, अपनी आंसर की देख सकें कि उनके कितने प्रश्न सही है, कितने गलत है। ठीक है, कितने बच रहे हैं, कमेंट करके बता देना। धन्यवाद मित्रों।